राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है, क्या उपवास की प्रार्थना जरूरी है? क्या हमको उपवास रह के प्रार्थना करने की ज़रूरत है या नहीं है? ये चीज़ के बारे में, ये विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ये एक विषय ही नहीं, एक प्रश्न भी है। तो ये प्रश्न का जवाब देगा कौन? हमको लगता है इस प्रश्न का जवाब बाइबल ही हमको देगा। ये प्रश्न का जवाब हमको, देखिए, अनेक लोगों से हम पूछेंगे तो अनेक लोग अनेक तरीकों से, अनेक अलग तरीके से वो जवाब देंगे। अगर देखिए कोई संकट में है, कष्टों में है, उनसे पूछेंगे ब्रदर या सिस्टर, आप ये उपवास प्रार्थना करना चाहेंगे क्या? करने की ज़रूरत है क्या? तो वो बोलेंगे यस ब्रदर, करना है, क्योंकि उपवास की प्रार्थना करेंगे तो ये कष्ट जो है, ये जितने भी समस्याएं हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो देखिए ये हमारे साथ ही रहेंगे या हमको बहुत तकलीफ देंगे। तो अगर किसको समस्याएं नहीं है या किसी को तकलीफें नहीं है, अगर उनसे पूछेंगे सारे समस्याओं से दूर हो गए, वो सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है, उस समय में उनसे वो पूछेंगे अगर प्रश्न, क्या आप उपवास की प्रार्थना करेंगे ब्रदर? तो बोलेंगे क्या जरूरत है ब्रदर, प्रार्थना तो प्रार्थना है, परमेश्वर ने बोला है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो हर किसी को मिलेगा करके वचन गया था। तो हम लोग उपवास क्यों करे करके कई लोग देखिए उपवास नहीं करते। या कई लोग को देखिए, अगर जिनको अगर उधारी बहुत बढ़ गई है, बहुत लोन्स बढ़ गए हैं, EMIs बढ़ गए, उनको पूछेंगे कि उपवास की प्रार्थना करनी है तो वो भी बोलेंगे यस ब्रदर, हमको सच में करना है, हमको ज़रूरत से ज़्यादा हमको उपवास की प्रार्थना करना है। लेकिन जिसको कोई उधारी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सैलरी बढ़ते जा रहा है और भी ज़्यादा हो रहा है, वो बोलेगा कि उपवास की प्रार्थना की क्या ज़रूरत है। तो आज के दिन हम लोग थोड़े भक्तों के द्वारा या परमेश्वर के जो दास है उनके द्वारा हम लोग जानेंगे कि ये उपवास की प्रार्थना कितनी हमको ज़रूरत है या कितनी हमको ज़रूरत नहीं। तो पहला हम लोग योना से अगर ये प्रश्न पूछेंगे, योना जी क्या उपवास की प्रार्थना करने की ज़रूरत है? तो बोलेंगे क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कोई चांस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे उपवास करना ही है। कारण क्या है? वो एक जेल में है। कौन सी जेल है? वो एक बड़े मच्छ या फिश जेल में पड़े हुए। वो ऐसे परिस्थिति में है कि उसको कोई खाना देगा नहीं। आज के दिन हम लोग जोमेटो या आज के दिन स्विगी या कई ऐप में से हम लोग मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं फ़ोन कॉल करके कि ये मंगा दो, ये ले आ जाओ, ये हमको गरम चाहिए, वो हमको ठंडा कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, कुछ भी मंगा लेते हैं। लेकिन योना को कोई चांस नहीं। एक बार हम लोग योना का पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ये 3 दिन और 3 रात देखिए, कुछ खाने को नहीं, कुछ देखने को नहीं। उनकी परिस्थिति, भले ही परमेश्वर ने उनको बचाए रखा था, लेकिन उनको डर हुआ होगा, उनको देखिए क्या होगा पता नहीं चला होगा। तो उस परिस्थिति में क्या उसने अपने सारी चीज़ों को बाजू में रख कर सो गया था, या उस चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि अभी मैं तो मरने वाला हूँ, क्यों प्रार्थना करूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ करके छोड़ दिया? तो नहीं। आज के दिन देखिए हमारी परिस्थिति इतनी बेकार नहीं होती है, फिर भी हम लोग उस समस्याओं से डर जाते हैं, उस समस्या के अधीन हो जाते हैं, उस समस्याओं को हम लोग देखिए उसके विरुद्ध लड़ने की शक्ति या साहस हम में नहीं रह पाती। लेकिन योना के द्वारा हम देखेंगे तो उसमें उपवास की प्रार्थना के द्वारा वो साहस, वो धैर्य
उसमें आया। तो हम लोग क्यों ना ऐसे धैर्य से हम लोग प्रार्थना करें, ऐसे साहस से हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो योना ने जब प्रार्थना की तो देखिए परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी कि उसको थूक दे, और वो जब गिरा तो देखिए वो फिर से निनवे जाने के लिए तैयार होगा। तो वो उपवास की प्रार्थना करने के बाद जब निनवे वालों के पास जाकर बोला कि ये 40 दिन में पूरा देश नष्ट होने वाला है, देश का उलट पलट हो जाने वाला है, तो वो निनवे वालों ने क्या इसको मारा, गुस्सा हुए उस पर? नहीं, परमेश्वर के वचन के उन्होंने देखिए परमेश्वर के वचन को उन्होंने आदर किया, उसका सम्मान किया, और उन्होंने भी उपवास की प्रार्थना शुरू कर दी। मतलब वो वचन में ताकत सामर्थ भर गई। वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। देखिए उसके साथ उसने उपवास की प्रार्थना करने के बाद उस वचन को जब बांटा तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे सामर्थ निकली, वहाँ पे अद्भुत कार्य होने लगे। वहाँ के देखिए राजा से लेके जितने कामगार हैं नीचे तक, बालक तक, पशु तक, सभी ने उपवास करते हुए, टाट ओढ़ते हुए प्रार्थना की करके देखते हैं। तो आज के दिन हमको ये योना जी के द्वारा हमको क्या पता चल रहा है, क्या उपवास हमको करना है, क्या उपवास हमको नहीं करना है? तो देखिए उपवास करना है। तो ये योना के द्वारा हमको उपवास करना है, उपवास की प्रार्थना करना है, हमको समझ में आ रहा है। हमारी परिस्थिति कभी कभी देखिए उतनी दुर्बल नहीं होती है, लेकिन उतना समस्याओं में हम नहीं गिरते, लेकिन हम लोग देखिए वो गिरने से पहले हम लोग ये उपवास की प्रार्थना करेंगे तो वैसी समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी, वैसे परिस्थितियों में हम नहीं गिरेंगे। वो परिस्थिति आने तक क्यों हमको रुकना है? पहले ही हमको उपवास की प्रार्थना करना, पहले ही हमको शुरुआत करनी है। जब तक देखिए अगर हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई और हमारे जगह पे हमारे विरुद्ध शुरुआत करेगा। अगर हम लोग ये स्ट्रांग खड़े रहेंगे, हम लोग ही देखिए एकदम सभी चीज़ों में तैयार रहेंगे, तो शत्रु हमारे विरुद्ध आने के लिए ताकत नहीं रहेगी, उसमें हमारे विरुद्ध आने के लिए देखिए वो साहस नहीं कर पाएगा, वचन कहता है। नंबर 2, अगर हम लोग उड़ाऊ पुत्र को ये प्रश्न पूछेंगे, छोटे पुत्र क्या उपवास की प्रार्थना करने की जरूरत है या नहीं है? तो वो पुत्र बोलेगा इसके अलावा मैं क्या करूं? बोलिए मेरे पास क्या है? मैं ये जो सुअर खाते हैं वो फलों को खाऊं या कुछ और खाऊं या कुछ भी नहीं खाऊं, वही मेरी जीवन है करके वो बुढ़ाऊ पुत्र बोलेगा। मुझे उपवास करना ही पड़ेगा, उस समय में पिता को याद करना ही पड़ेगा। देखिए उसके पास वही एक चांस बच गया है, उसके अलावा कोई उसको नहीं पूछ रहा। एक बार हम लोग लूका का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मतलब उसको कोई भी कुछ नहीं देता था। उस समय में परमेश्वर ने देखिए मतलब उसको सही समय पर सही जगह पर जाने का उसको एक अच्छा सोच, एक अच्छी कल्पना, एक अच्छी योजना उसके लिए बनाई, और वो गया उसके पिता के पास गया, और वो सब कुछ फिर से उसके लिए देखिए सेलिब्रेशन शुरू हो गए। वहाँ पे वो क्या देखते हैं, आनंद उसके लिए फिर से शुरू हो गया। क्या उसके लिए कोई अवसर था, कोई उसको साथ देने वाला था? कोई भी नहीं था, लेकिन उसका पिता ने उसको देखिए फिर से इनवाइट कर लिया। वो जाने से पहले उसका पिता दौड़ कर जाकर उसको चूम कर उसको घर ले गया। घर के हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा आनंद बना करके हम देखते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ करके हम देखते हैं। तो आज के दिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये परिस्थिति आने तक हम लोग रुके, या वो परिस्थितियाँ हमको चलाने तक हम लोग चले? ऐसा हमको नहीं बनना है, ऐसा हमको नहीं करना है। पहले हम लोग देखिए ये उपवास की प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन में जो चीज़ें हमसे दूर हो रही है वो हमारे करीब आएगी। जो हमारे अच्छे दोस्त है वो हमारे अच्छे और बनेंगे, या हम लोग जो अच्छा करना चाहते हैं, हमारा विरुद्ध जो काम करते हैं वो करने वाले क्या होंगे, रुक जाएंगे। अगर यही प्रश्न अगर हम लोग एस्तेर से पूछेंगे, अगर हम लोग ये तीसरे व्यक्ति कौन है, अगर हम लोग आज देखते हैं ये तीसरे व्यक्ति एस्तेर जी से अगर पूछेंगे, एस्तेर जी क्या हमको उपवास की प्रार्थना करना है? रानी हो आप तो रानी है, आपने किया था क्या, करना जरूरी है क्या? तो एस्तेर बोलेगी अगर नहीं करूँगी ब्रदर या नहीं करूँगी सिस्टर, तो देखिए मेरे
मेरे लोग जो है, मेरे अपने जो कहलाते हैं वो नहीं रह पाएंगे। उनके विरुद्ध जो लॉ आया है, उनके विरुद्ध जो लोग तैयार हो गए कि उनको पूरी तरह यहूदियों को बिकर कर दे, तितर भीतर कर दे, वहां से निकाल दे, ऐसी परिस्थिति आ गई है। अगर मैं नहीं करूंगी उपवास की प्रार्थना तो क्या होगा करके एस्तेर करेंगे। एक बार हम लोग एस्तेर की पत्री अध्याय 3 वचन 9 पढ़ेंगे। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की तर चांदी दूंगा करके देखिए, ये हामान कह रहा है। मतलब उनको मारने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है, उनको नष्ट करने के लिए ये व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, उनको वहां से बिखेर देने के लिए ये व्यक्ति बात कर रहा है, ये पूरे प्लान्स वो कर रहा है। तो आज के दिन हम लोग देखिए, अगर एस्तेर बोलती मैं तो सही सलामत हूँ, मैं क्यों अपने लोगों के लिए उपवास की प्रार्थना करूँ, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। कारण क्या है, वो परमेश्वर के भय मानने वाली व्यक्ति थी और वो जानती है मेरे लोगों पर ये समस्या आई तो मुझ पर भी आएगी, मगर उन पे आ गया मतलब इसका अर्थ यही है मुझ पर भी आ गया करके उन्होंने उपवास की प्रार्थना को शुरुआत किया और उपवास की प्रार्थना में उन्होंने देखिए विजय को हासिल किया करके देखते हैं, उन्होंने वहां पे सामर्थ को हासिल किया। हम देखते हैं क्या ये उपवास की प्रार्थना करने के बाद एस्तेर हार गई क्या? नहीं, वो जीत गई, वहां पे उसका विजय हुआ करके हम देखते। तो आज के दिन अगर हम लोग ये वचन सुन रहे और उपवास की प्रार्थना करने का एक अच्छा निर्णय लेकर अगर हमने उपवास की प्रार्थना कर दी, मतलब देखिए हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होगा, हमारे जीवन में ऐसे चीजें होंगे जो हम नहीं सोच पाएंगे। हम सोचते हैं अधिकार उसके हाथ में, पैसा उसके हाथ में, लोग उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में, तो उसका ही सब कुछ है ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारे पास परमेश्वर है और वचन कहता है जब परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? भले ही वो पैसे वाला रहे, भले ही वो बड़े ताकतवर रहे, भले देखिए उसके साथ बहुत लोग रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए काफी है। हमारे लिए देखिए अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाएगा, हमारे लिए सब कुछ बदलता जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नई चीजें करते जाएंगे। तो ये एस्तेर ने देखिए उस व्यक्ति जो इसके हामान जो था देखिए मोर्देखाई को और सारे यहूदियों को जो उस खंबे पर चढ़ाने के लिए जो देखिए वहां पे उनको अटकाने के प्रयत्न में था, उनको लटकाने के प्रयत्न में था, परमेश्वर ने वो सब चीजों को विरोध कर उसी को खंबे पर लटका दिया। उसी को देखिए वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे मरना पड़ा, वहां पे हामान को ही हारना पड़ा करके वचन देखते हैं। तो यही प्रार्थना जो एस्तेर ने किया, 3 दिन बिना कुछ खाए, 3 दिन बिना कुछ पिए, तो हम लोग भी उतनी स्ट्रॉन्ग प्रेयर नहीं कर सकते, लेकिन छोटी सी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। थोड़ा एक समय का खाना तो हम लोग रोक के कर सकते हैं और ये प्रार्थना देखिए अद्भुत कार्य हमारे जीवन में लाएगी। ये प्रार्थना देखिए बड़े बड़े आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में करेगी, ये कार्य हमारे जीवन में देखिए अद्भुत हमारा जीवन बदल देगी। हमारे लिए देखिए जो चीज असंभव थी वो चीजें संभव होना शुरू हो जाएगा। ये उड़ाव पुत्र जो प्रार्थना नहीं जानता था, ये उड़ाव पुत्र उपवास को नहीं जानता था, परिस्थिति ने उनको देखिए उपवास करना सिखा दिया और उपवास के प्रार्थना में देखिए वो बड़े बेटे से ज्यादा छोटे बेटे के लिए देखिए वहां पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे करके हम देखते हैं, आनंद उत्साह वहां पे हो रहा है करके हम देखते हैं। तो वैसा हमारे जीवन में भी होना शुरू हो जाए, वैसा हम लोग के जीवन में भी होता रहेगा। तो देखिए हम लोग भी आश्चर्य बड़े बड़े चीजों को हम लोग भी प्राप्त कर पाएंगे, बड़े बड़े चीजों को हम लोग भी हासिल कर पाएंगे। तो क्यों ना हम लोग ये अच्छा निर्णय ले ले, क्यों ना हम लोग भी ये सारी चीजों को सोचते जाए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग भी अच्छा निर्णय लेके जब हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। ये बाइबल के भक्तों ने किया है, बाइबल के भक्त जो परमेश्वर उनके करीब था फिर भी उन लोग ने ये प्रार्थना की, ये उपवास की प्रार्थना की और अद्भुत कार्य उन्होंने देखा। तो हम लोग जब करेंगे ऐसे प्रार्थनाएं देखिए हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर से और स्ट्रांग होता जाएगा। हम लोग देखिए रॉन्ग कनेक्शन के बीच में रहकर हम लोग सही कनेक्शन को हम लोग कभी कभी दूर हो जाते हैं, लेकिन वो सही कनेक्शन से हमको और मजबूत होना है, वो सही कनेक्शन को और हम लोग को देखिए स्ट्रांग करना है और हमको करीब परमेश्वर को क्लियरली हमको सुनना है। तो देखिए उपवास की
प्रार्थना की हमको ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। तो हम लोग को भी सुनना चाहिए, हम लोग भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने आप को हम कैसे तैयार करें? तो ये उपवास की प्रार्थना के द्वारा हमको वो परमेश्वर के जवाब को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के देखिए सही रास्ते को, सही मार्ग को हमको जानने के लिए उपवास की प्रार्थना करेंगे तो हम भी देखिए आश्चर्य कार्य करेंगे, हम लोग भी आश्चर्य कार्यों को देख पाएंगे, हम लोग भी देखिए सही मार्ग पर चल पाएंगे। तो क्यों ना हम लोग आज ये निर्णय ले ले, जैसे योना ने किया 3 दिन, जैसे एस्तेर ने किया 3 दिन, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया 3 दिन, या उससे अधिक उसने किया हम नहीं जानते, लेकिन किया जरूर था वो हम जानते हैं। उसी तरह हम लोग भी ये उपवास की प्रार्थना करेंगे। और भक्तों को अगर हम देखेंगे, निनवे में जब वो योना जाकर बोला तो निनवे के लोग देखिए 40 दिन बाद होने वाला था उनके, उसके कारण पहले से उन्होंने 40 दिन की उपवास की प्रार्थना की। हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो भी 40 दिन उपवास की प्रार्थना की। हम दानियल को देखते हैं 21 दिन वो प्रार्थना कर रहा। तो ऐसे हम लोग सारे भक्तों के बारे में एक एक चीजों को पढ़ेंगे तो देखिए हमको पता चलेगा ये उपवास की प्रार्थना कितनी जरूरत है। हम लोग ये उपवास की प्रार्थना क्यों हम लोग बाजू में रख रहे? कई लोग कई आंसर्स देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उपवास की प्रार्थना से कई लोग डर जाते हैं, या उपवास की प्रार्थना कई लोग बोलते हैं ब्रदर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, आज या कल आंसर देंगे, हमको क्यों उपवास करना है करके कई लोग नहीं करते। यस, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, वो कल के आज भी वो उत्तर दे सकता है, अभी के अभी भी वो उत्तर दे सकता है। लेकिन लोग, हम भक्तों को देखते हैं, परमेश्वर उनकी भी प्रार्थनाओं को सुना, फिर भी उन्होंने उपवास किया। मतलब जरूरी है ये उपवास की प्रार्थना। नंबर 4, दानियल से अगर ये प्रश्न पूछेंगे, दानियल जी उपवास की प्रार्थना करनी जरूरी है क्या? तो दानियल जी बोलेंगे, अरे यरूशलेम की परिस्थिति इतनी गंभीर है, इतनी खराब चल रही है, और तुम बोलते हो उपवास की प्रार्थना नहीं करनी है क्या? मैं करूंगा जरूर, और वो करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे परिस्थिति में देखिए उपवास रहकर प्रार्थना किया। एक बार हम लोग दानियल की पुस्तक अध्याय 9 वचन 3 पढ़ेंगे। इस रीति से बताता है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तो देखिए दानियल ने उपवास की प्रार्थना की, क्या किया? हम लोग सोचते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर पहले लोगों को हमने देखा, परमेश्वर ने ऐसे स्थान पर, ऐसे परिस्थिति पर, ऐसे पोजीशन में लाया कि उनको उपवास करना ही पड़ा। लेकिन दानियल के समय उसको अच्छा खासा खाना मिलता था, अच्छा खासा वो पेट भर खा सकता था। पेट भर खाने के बाद वो कर सकता था प्रार्थना, या अनेकों को लेकर उनको प्रार्थना करवा सकता था शायद। लेकिन उन्होंने क्या किया? उपवास रहकर खुद से प्रार्थना करना शुरू किया, और अपने दोस्तों को भी बोला तुम भी प्रार्थना करो। अगर एस्तेर से भी पूछेंगे, एस्तेर के पास भी देखिए कई वैरायटीज थे, कुछ भी वो मंगा सकती थी, कुछ भी वो खा सकती थी, लेकिन उन्होंने चाहा मैं उपवास रह के ही प्रार्थना करूं। कई लोग देखिए अच्छा स्ट्रांगली प्रेयर करने के लिए ज्यादा खाएंगे तो स्ट्रांग प्रेयर आएगा सोचते हैं, लेकिन देखिए ज्यादा उपवास रहेंगे तो और स्ट्रांग बातें आएगी। जैसा योना स्ट्रांगली जाकर बोला, क्या हो गए? उपवास करना, निनवे वाले उपवास करना शुरू कर दिया। मतलब हम लोग को स्ट्रांग बनना है स्पिरिचुअली, आत्मीय रूप से अगर हमको ताकत हम लोग को हासिल करना है तो हमको देखिए उपवास की प्रार्थना करनी चाहिए। तो दानियल ने जब देखिए ऐसी उपवास की प्रार्थना करना शुरू किया, वहां का राजा भी उपवास करने लगा, उसका मन भी दानियल पर आ गया। हमारा मन देखिए कहीं दूसरे चीजों पर रहता है, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जब दानियल ने उपवास की प्रार्थना की तो राजा भी दानियल के बारे में सोचने लगा, रात भर उसके ऊपर ही उसका मन लगा था। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो राजाओं का मन भी उनके वश में है, राजाओं का हृदय भी उनके वश में हो। कभी किसके लिए घुमाएगा, कभी किसके लिए एक कर देगा, कभी किसी के लिए बदल देगा, परमेश्वर जानता है। आज हमारे देश में भी कुछ भी परिस्थिति रह सकती है, हो सकता है हमारे विरुद्ध या हमारे लोगों के विरुद्ध, जैसे एस्तेर के समय आए थे, आज के दिन भी आ रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर देखिए हमारे ओर है, तो उनको सिर झुकाना ही पड़ेगा। जो परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे, उनको देखिए सिर झुकाना ही पड़ेगा, घुटने टिकाना ही पड़ेगा, उनको हार को जानना ही पड़ेगा। हार कैसे होता है? कारण क्या है? परमेश्वर के
विरुद्ध कोई खड़े नहीं हो सकता, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उनके लोगों के लिए तैयार रहता है, हमारे लिए वो खड़ा रहता है। भले वो कितने भी बड़े शत्रु रहे, गोलियत जैसे, नेबुकदनेस्सर जैसे, सबको देखिए हारना ही पड़ा। वैसे ही हमारे विरुद्ध जो भी आएंगे, जितने भी दल आएंगे, सबको देखिए हारना ही पड़ेगा। परमेश्वर सबको दूर करेगा, उनके नामो निशान को मिटा देगा, क्योंकि वो परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है और उन्होंने आज्ञा दिया, उस आज्ञा को कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। एक बार अगर हम लोग योवेल से पूछेंगे, योवेल भविष्यवक्ता, ये उपवास की प्रार्थना करनी है क्या, जरूरी है क्या, तो योवेल देखिए 2 अध्याय 12 वचन में किस रीति से बोलता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। क्या बोल रहे, रोते पीटते उपवास के साथ मेरे पास आओ। मतलब ये योवेल ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके लिए वो बोल पाया कि हम लोग उपवास की प्रार्थना कर कर परमेश्वर के पास आए। तो ये योवेल ने उपवास की प्रार्थना की, उसके लिए वो बोल पाया कि हमको भी उपवास की प्रार्थना कर कर परमेश्वर के पास आना है। तो आज के दिन हम लोग क्यों इतना समय ले रहे हैं, आज के दिन हम लोग क्यों इतना सोच रहे हैं कि ये उपवास की प्रार्थना से होता क्या है, ये उपवास की प्रार्थना से मिलता क्या है, ये उपवास की प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है करके कई लोग डरते हैं, कई लोग सोचते हैं क्या बीमारी आ जाएगी, कैसे हम लोग वीक हो जाएंगे, कैसा हमारा ब्लड काउंट कम हो जाएगा, कैसा हमारा ये हो जाएगा, हाँ कैसा हमारा वो हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, देखिए सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। जब जो बिगड़ रहा था उसको देखिए उपवास की प्रार्थना सही कर देगी। अगर हमारा हेल्थ इश्यूज है किसी का, तो देखिए वो डॉक्टर जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह सुने, लेकिन अगर हम लोग सही सलामत है, अगर हम लोग सारी चीज़ों को देखिए, हमारी हेल्थ अच्छी है, सब कंडीशंस अच्छी है, तो सच में हमको ये उपवास की प्रार्थना करना है। तो ये उपवास की प्रार्थना क्या करेगी, परिस्थितियों को बदल देगी। उपवास की प्रार्थना क्या करेगी, अधिकारियों को बदल देगी। ये उपवास की प्रार्थना क्या करेगी, जिसकी सामर्थ्य है, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है, जो अधिकार, जो झूठा अधिकार चला रहे हैं, वो अधिकार को छीन लेगी। परमेश्वर हमारे ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर देखिए वचन के द्वारा कह रहा है कि हमको उपवास की प्रार्थना करना है। तो इतने भक्तों ने क्यों किया ये उपवास की प्रार्थना, इतने भक्तों ने करना ही क्यों चाहा ये उपवास की प्रार्थना। तो देखिए उपवास की प्रार्थना में उस शक्ति को जानते हैं, उपवास की प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते हैं। तो वो सामर्थ्य से हम लोग भी आगे बढ़े, वो सामर्थ्य से हम लोग भी आगे चले, वो सामर्थ्य के द्वारा हम लोग भी देखिए अद्भुत कार्य करें। हमारे लिए भी देखिए ये असंभव चीज है, जो एस्तर के समय कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, उनका कुछ भी अधिकार नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ देखिए उलट पलट कर दिया। दानियल के समय में भी देखिए उनके हाथों में कुछ नहीं था, परिस्थिति सब कुछ राजा और दूसरे के वश में थी, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ दानियल के वश में ला के दे दिया। दानियल जैसा चाहता था वैसा कर दिया। वैसे ही परमेश्वर देखिए उनके वचन में जो सामर्थ्य है, ये उपवास की प्रार्थना के द्वारा उसको प्रकट करेगा। वो जो दूर हो रहे थे हमारे काम, वो सब कुछ करीब आएंगे। हमसे जो दूर दूर चीजें दौड़ रही थी, वो हमारे लिए देखिए सब कुछ अनुकूल हमारे लिए वो काम करने लगेगी। हमारे लिए वो एक देखिए हमारे ऑर्डर के अनुसार हमारे लिए वो चलना शुरू हो जाएगा। तो वो परमेश्वर ये उपवास की प्रार्थना के द्वारा देखिए कितने अद्भुत कार्य, कितने चिन्ह और कितने चमत्कार, कितने सारे देखिए हीलिंग्स परमेश्वर कर रहा है। तो वही परमेश्वर हमको भी आज्ञा दे रहा है कि हम लोग भी उनके जैसा चल पाए, उपवास की प्रार्थना करते हुए हम लोग भी देखिए अद्भुत कार्य देखते जाए। उसी तरह यीशु मसीह ने उपवास की प्रार्थना के बारे में क्या बताया, हम लोग एक बार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 17 और 18 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बहुत ही अच्छे से हमको समझना है। यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि उपवास छोड़ दो, लेकिन उपवास करते समय कैसे रहना है हम लोग को बताया। कई लोग बोलते हैं अरे सर ये उपवास की प्रार्थना में बहुत सारा सिस्टम है, तेल लगाना है, मुंह धोना है, क्या ये हम नहीं हर रोज करते हैं? लेकिन
उस समय थोड़े और अच्छे से, मतलब दूसरों को, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए या परमेश्वर के करीब आने के लिए हमको ऐसी प्रार्थना करना है। कई लोग देखिए ये सिस्टम खराब है या ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, ये करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। क्या हम लोग टाइम को फॉलो नहीं करते हर दिन? क्या हम लोग देखिए स्कूल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं? क्या हम लोग देखिए जिस जगह पे जाते हैं वहाँ के रूल्स को हम लोग फॉलो नहीं करते? क्या करते हैं? तो ये भी जब हम लोग करेंगे, ये बहुत ही आसान है जो परमेश्वर ने हमको कहा है वो करेंगे, तो देखिए हमको, देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, जो गुप्त में देख रहा है परमेश्वर हमको सबके सामने आशीष देगा, सबके सामने हमारा सिर उठाएगा, सबके सामने हमको देखिए वो ऊंचा करेगा करके वचन कह रहा है। तो क्यों हम लोग देखिए इस वचन को मिसअंडरस्टैंड करके या गलत समझकर उपवास की प्रार्थना नहीं कर रहे? कई लोग देखिए वैसा हमको नहीं करना है, हमको उपवास की प्रार्थना है। क्या यीशु मसीह ने नहीं किया है? कि एक बार हम लोग उसी मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 2 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। देखिए एक बार हम पढ़ेंगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। ये किसके बारे में लिखा है ये वचन? तो यीशु मसीह के बारे में ये वचन लिखा है। यही वचन नहीं, बहुत सारे वचन या बाइबल पूरा यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह किस तरह आया उनको बचाने, यीशु मसीह किस तरह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह किस तरह गाड़ा गया, यीशु मसीह फिर से तीसरे दिन किस तरह जी उठा। देखिए बाइबल पूरा यीशु मसीह के बारे में है। जगत पूरा देखिए यीशु मसीह के द्वारा बनी गई है और यीशु मसीह के लिए ही बनी गई है के वचन कहता है। तो हम लोग देखिए क्या क्या ढूंढते हैं, उस ढूंढने वाली चीजों में वचन में हमको यीशु मसीह को ढूंढना है। और यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात उपवास की प्रार्थना की, तो आप और मैं क्यों ना करें? मतलब उनके हाथों में सब कुछ सामर्थ्य था, फिर भी उन्होंने उपवास की प्रार्थना की। उनके हाथों में सारी सृष्टि उनके आज्ञा के अनुसार चल रही है, तो हम लोग क्यों ना करें? हमको लगता है ये सारी चीजें जो राजा है, जो नायक है, उनके अधिकार में है, वो जैसा बोलेंगे वैसा होगा। नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। अगर हम देखेंगे सूरज को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है 5 बजे उगना है या 6 बजे उगना है या बाद में डूब जाना है 6 बजे 6:30 बजे, जैसा परमेश्वर ने बोला है वो वचन सुन रहा है। क्या सूरज कभी बोलेगा मैं दोपहर को आज के दिन उगता हूँ, सुबह सुबह आज थोड़ा मैं लेट आता हूँ, मैं थोड़ा लेट हाफ डे से आता हूँ? कभी बोलता है सूरज? नहीं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको सुनता है। चांद भी जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उसको सुनता है। तो हम लोग क्यों ना सुने? यीशु मसीह की बातों को हम क्यों ना सुने? वो कहता है उपवास की प्रार्थना करो तो अद्भुत कार्यों को देखोगे, तो हम क्यों ना उपवास की प्रार्थना करें? हम क्यों ना उस तरह करके हम लोग देखिए अद्भुत कार्य देख सके? हम लोग सोचते हैं ब्रदर की उपवास की प्रार्थना करें तो कोई बेल बज जाता है, कोई फोन कॉल आ जाता है, कभी कभी बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, कई आस पड़ोस वाली डिस्टर्ब करते हैं, कई लोग बाजू से गाना लगाना शुरू कर देते हैं, कई लोग इस तरफ से पिक्चर मूवी लगाना शुरू कर देते, टीवी शुरू कर देते। हम लोग डिस्टर्ब हो रहे ब्रदर, नहीं कर पाते उपवास की प्रार्थना करके कई लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग देखिए पहली बार उपवास की प्रार्थना करेंगे ऐसे डिस्टर्बेंस आएंगे, क्योंकि जब हम लोग पहले कुछ शुरुआत करते थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। कोई दुकान शुरू करता है तो पहले दिन ही देखिए सब लोग अच्छे कस्टमर नहीं आएंगे, पहले थोड़े बार कुछ आड़े टेढ़े कस्टमर्स आएंगे, कई बार देखिए वो अच्छा व्यापार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे देखिए वो स्टेबल होता जाएगा, धीरे धीरे वो आशीष आती जाएगी। उसी तरह हम लोग को भी शुरुआत में थोड़े बार ये उपवास की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन करेंगे तो देखिए जो विरोधी शक्तियां है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, परमेश्वर उसको निकाल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये शैतान को या उसके अंधकार की शक्तियों को ज्यादा समय परमेश्वर नहीं देता, ज्यादा सामर्थ्य उनको रहने नहीं देता, ज्यादा दिन तक हमारे सामने टिकने नहीं देता। जब उपवास की प्रार्थना करेंगे तो बिल्कुल वो शक्तियों को परमेश्वर आने नहीं देगा। तो हम लोग क्यों ना उपवास की प्रार्थना करें, क्यों ना हम लोग वो वचन को लेकर चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग करें, तो देखिए अद्भुत कार्य हम देखेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आता जाएगा, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होता जाएगा। तो यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास की प्रार्थना की। क्या आप
एक अच्छा निर्णय लेते हो 3 दिन की उपवास की प्रार्थना, कम से कम 1 दिन की या 40 दिन की या 70 दिन की, जितना परमेश्वर आपको चांस दे रहा है, जितना आपके मन के अंदर परमेश्वर रख रहा है, उतना आप करोगे तो अद्भुत कार्य को देखोगे। परमेश्वर वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर देखिए वो सामर्थ्य लाइफ, आपके लाइफ को चेंज करेगा। परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा। क्या ब्रदर, आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन देखिए परमेश्वर ने दूसरों को किया, इस बाइबल में अनेकों को किया, हमारी कलीसिया के द्वारा अनेकों को किया, अनेक सेवकों के द्वारा अनेक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है। तो आपके जीवन में भी वो जरूर करेगा, आपके लिए भी वो जरूर करेगा। लेकिन आपको आज के वचन के द्वारा एक चीज को जरूर करना है, वो है उपवास की प्रार्थना। 2 टाइम नहीं कर सकते हो तो 1 टाइम तो जरूर करना है। कम से कम हमको देखिए एक समय छोड़कर थोड़ा परमेश्वर को समय देकर उपवास में रहकर हमको प्रार्थना करेंगे तो देखिए अनेक अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, ये उपवास की प्रार्थना की हमको ज़रूरत है पिता। अनेक भक्तों ने किया, एस्तेर ने किया, दानियल ने किया, हम वो उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं, यो उन्होंने भी किया, योना ने भी किया, तो हम लोग भी क्यों ना करें परमेश्वर। जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने किया, तो हम क्यों ना करें परमेश्वर। जो बड़े भक्त थे आपके पौलुस जैसे, उन्होंने किया, आपके परमेश्वर दास पतरस ने किया, तो हम क्यों ना करें। यूहन्ना ने किया, तो हम क्यों ना करें पिता। हम भी करना चाहते हैं पिता। आप ही हमको सहायता दीजिए, आप ही हमें चलाइए पिता। हम मांगते पिता यीशु मसीह के नाम से, आप अनुग्रह दीजिए, आप ये उपवास की सामर्थ्य हम सबको दीजिए राजा। आज की शाम से परमेश्वर, आज के दिन से हम लोग एक अच्छा निर्णय ले सके, उपवास की प्रार्थना में हम लोग समय बिता सके पिता। और जितने बीमार है सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप छुइए उनको, चंगाई दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर उधारियों में है, लोन्स में है, संकट में है, सबको आप परमेश्वर छुड़ाइए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीषों से उनका जीवन भर दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते पिता उसी तरह जितने लोग परमेश्वर झगड़ों में है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर संकटों में है, सब संकटों से बाहर निकालिए करके मांगते पिता। उसी तरह हम प्रार्थना करते जितनों की शादियां नहीं हुए, समय बीत रहा है, उनका उम्र बीत रहा है, आप ही परमेश्वर अच्छा मैच उनको दीजिए, सही समय पर उनका शादी हो सके करके हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते राजा, जिनको अच्छे घर नहीं, अच्छे घर आप दीजिए परमेश्वर। जिनको अच्छे नौकरियां नहीं है, अच्छे नौकरियां उनको दीजिए। सभी को आपके हाथों में सौंपते, सारी चीज़ों को आपके हाथों में देते हुए परमेश्वर, आपने जो सिखाया वो करने की सामर्थ्य भी हमको दीजिए। हम लोग आपके वचन को ना भूले परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम लोग चल सके। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।